हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड पीजीटी, जिसके लिए एडमिट कार्ड जो है आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और किस किस डेट में किसका एग्ज़ाम है और किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम के लिए, और अभी आपके पास कितना समय है और अभी जो बचा हुआ समय है उसमें आप लोग क्या क्या करना है, इन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। साथ ही जो इतने भी आपको अपडेट है वो भी आपको मिलता रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र महासंग्राम ओपन टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको झारखंड पीजीटी के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट, जिसमें कि एग्जाम के अकॉर्डिंग टेस्ट लिया जाएगा। जैसे एग्जाम में लाइव टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम आपको देना, उसी तरह टेस्ट लिया जाएगा। 150 प्रश्न पेपर 2 में और 100 प्रश्न जो है आपका पेपर 1 में रहेगा। इसमें अभी ज्वाइन करते हैं तो स्पेशल ऑफर आपका 700 डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें कि आपका बोथ पेपर ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 1300, और सिर्फ अगर पेपर 2 ज्वाइन करते हैं तो 800, और सिर्फ पेपर 1 ज्वाइन करते हैं तो 500 रुपये आपको पड़ रहा है इसमें। तो जो छात्र अभी तक टेस्ट ज्वाइन नहीं किए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारी डिटेल भेज दिया जाएगा। आप पेमेंट करके आज से ही टेस्ट दीजिए। और टेस्ट आपको, अगर आप एक बार में चाहते हैं कि सारे टेस्ट सर हमको एक ही बार में दे दीजिए तो वही चीज़ मिल जाएगा। डेली बेसिस पर टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि आयोग ने जो है एडमिट कार्ड पीजीटी, झारखंड पीजीटी के लिए जारी कर दिया गया है। कल रात से ही इसका लिंक जो है एक्टिव है। तो बहुत सारे छात्र जो है कि डाउनलोड कर चुके हैं, बहुत सारे छात्र डाउनलोड कर रहे हैं, और कुछ छात्र का डाउनलोड नहीं हो रहा है। किसी का एरर बता रहा है, किसी का आपका गलत वहाँ पर बता रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन आईडी गलत है, लेकिन बाद में कुछ छात्रों का डाउनलोड हो जा रहा है। तो इसलिए बहुत सारे छात्रों को घबराने की भी तुरंत जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी से ये लेकर ओपन रहेगा आपका एडमिट कार्ड का जो पोर्टल है वो रहेगा। हो सकता है कि जैसे कि कोई छात्र जो है जेसीसी का वेबसाइट भी ओपन कर रहे हैं तो ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा इसमें बिजी है। क्योंकि अभी देखिएगा तो अभी बहुत सारे जो परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, कोई एडिटिंग हो रहा है, तो कहीं पर जो है नए नए नोटिस आ रहा है, तो इसलिए इसका सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी है। तो इसलिए आपका हो सकता है कि आपका डाउनलोड आसानी से ना हो, तो थोड़ा उसमें मेहनत करना पड़े। और हो सकता है कि आपका 10 बजे के बाद या शाम के समय बहुत ज़्यादा बिजी हो, सर्वर ओपन भी नहीं होगा, तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं कि सर कि मेरा डाउनलोड नहीं होगा तो ये होगा। हाँ, जितना जल्दी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा किस डेट में एग्जाम है। तो इसलिए छात्र जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कर लीजिएगा। सुबह के समय डाउनलोड कीजिएगा या फिर मध्य रात्रि के बाद आसानी से डाउनलोड होगा। अभी कभी जो हो सकता है कि मोबाइल में वो डाउनलोड ना हो, तो इसलिए आप जो जो ब्राउज़र वगैरह है, गूगल क्रोम वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका एक्सप्लोर, उस पर डाउनलोड कीजिएगा, बिल्कुल आपका वो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। अभी इसलिए हम डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि देखिएगा तो ये एक डेट में एग्जाम नहीं है, अलग अलग डेट में परीक्षा लिया जा रहा है। जैसे कि कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स का देखिएगा तो सितंबर में है, किसी का 5 सितंबर को, किसी का 6 सितंबर को, किसी का 9 सितंबर को, वो भी एक ही सब्जेक्ट का अलग अलग डेट में एग्जाम है। हिंदी का देखिएगा तो 26 तारीख को ही है, और कुछ का 19 तारीख के भी है। इसलिए अलग अलग डेट में एग्जामिनेशन है। तो अभी अगर हम जान लेंगे कि मेरा अगर एग्जाम किस दिन है, तो कितना मेरे लिए समय पर्याप्त अभी बचा हुआ है, उसको हमको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। एक डेट में एग्जाम रहता है तो चलिए मान लीजिए 20 अक्टूबर को एग्जाम, सॉरी 20 अगस्त को एग्जाम था, तो अपना पता चलेगा कि आज से लेकर 20 अगस्त तक मेरा कितना समय है। यहाँ पर तो एक डेट में एग्जाम नहीं है, अलग अलग डेट में एग्जाम है। किसी को 1 महीना समय मिल जा रहा है, तो किसी को 10 दिन समय मिल रहा है एग्जाम के लिए, किसी को 12 दिन, तो किसी को 15 दिन, तो किसी को 20 दिन, किसी को 25 दिन। इसलिए ये जानना जरूरी है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। अब देखिए डाउनलोड आपको कैसे करना है। अब देखिएगा ये लिंक खुलेगा, ये कैसे खुलेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको तो गूगल में आपको सर्च करना है, जेएसएससी का पोर्टल खोलना है। ये बता रहे थे कि ये सर्वर बिजी रहेगा, देखिए खुल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए एडमिट कार्ड, यहाँ सेक्शन में जाइएगा, होम पेज भी खुलेगा तो एडमिट कार्ड सेक्शन में ये ऑफिशियल इसका jcc.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जाइएगा, होम पेज में जाना है, एडमिट कार्ड एक सेक्शन है। एडमिट कार्ड में एडमिट कार्ड देखिएगा आपका ये खुलेगा। थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते हैं, खुलेगा ये। अब देखिएगा यहाँ पर कि जो आपका समय बचा हुआ है,
जैसे कि मान लीजिए किसी का 29 तारीख को एग्ज़ाम है, किसी का 5 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो सबका अलग अलग डेट में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पर तो अब एक चीज़ और क्लियर हो गया है कि कट ऑफ जो है परसेंटाइल के आधार पर आपको निकाला जाता है, तो अलग हम लोग उस पर अलग से बात भी करेंगे। लेकिन अब जितना दिन बचा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए किसी का 20 दिन बचा हुआ है, तो लास्ट के समय में हम लोग क्या करें, तो इतना चीज़ जो बचा हुआ है इसका आपको बहुत ही अच्छे से और एक रणनीति बनाकर यूज़ करना होगा, वरना जो बचा हुआ ये समय है वो भी बर्बाद हो जाएगा। अभी जो आपको समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने विषय पर देना है, जैसे यहाँ पर देखिए खुल गया, देखिए यहाँ पर पहला ही एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड लिंक फॉर PGT-CE 2023। डिटेल में यहाँ क्लिक कीजिएगा, एक नया पेज खुलेगा। देखिए यहाँ यहीं पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर यहाँ पर कोड डाल देना है, फिर लॉगिन कर देना है, आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड, डायरेक्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि जैसे कि मान लीजिए आपने डाउनलोड किया, आपको पता चला कि मेरा 5 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो आज आप देखिएगा तो यहाँ पर हो गया आपका 11 अगस्त हो गया, तो आपका करीब मान के चलिए आपका 20 दिन इधर हो गया और उधर आपका 5 दिन, तो मतलब कि आपके पास अभी पर्याप्त 25 दिन समय है। तो 25 दिन में आप पूरे सिलेबस को उधेड़ दीजिए, उधेड़ना मतलब समझते हैं, उसको इस तरह से निचोड़ दीजिए, पढ़ लीजिए कि आपको उसमें मतलब कि कोई दिक्कत ना हो। और इसमें कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम आपका सिलेबस है। बहुत सारे छात्र को यहाँ पर देख रहे हैं, खासकर कुछ विषय के छात्र, खासकर इकोनॉमिक्स के छात्रों को, क्योंकि उनका सिलेबस तो 15 टॉपिक दिया हुआ है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि सर क्या है। एक चीज़ यहाँ पर देखा जाता है कि जब डिटेल में सिलेबस रहता है तो हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है, जब शॉर्ट में सिलेबस रहता है तो वहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। लेकिन हाँ, जो भी पढ़े हैं आप उसको रिवीजन कीजिए और सिलेबस को मैक्सिमम कवर कीजिए और उसी को रिवाइज कीजिए। क्या पढ़ना नहीं है उसको न ध्यान देते हुए, या फिर क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है उसको न ध्यान देते हुए, हमको ये देखना है कि सिलेबस में मेरा क्या क्या है, क्या हम उन चीज़ों को कवर किए हैं। प्रश्न सॉल्व करने के आइडिया लगेगा कि हाँ मेरा ये क्या चीज़ छूट रहा था, वो भी पता चल जाएगा। इसीलिए सिलेबस को आपको पहली प्राथमिकता देना है। ये तो हम प्रारंभ से ही, जब से वैकेंसीज की आई है तब से आपको बता रहे हैं, और इस चीज़ का अगर पालन करके आप देखिए बहुत ही बेहतर एग्जाम जाएगा। लेवल आपको मेंटेन करके चलना है कि जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं उसका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। एक चीज़ और यहाँ पर कि जैसा कि आपको पता है कि इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 तो आपका पूरा का पूरा क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें कि आपको 33% लाना है, तो उसमें तो बड़ी बात नहीं है। अभी से जितना भी समय छात्र है, बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि हम पेपर 1 का अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं। अपना पेपर तो चलिए उठाओ के बुक वगैरह देख लेते थे, पेपर 1 का कुछ भी तैयारी की नहीं है। तो क्या अभी जितना समय बचा हुआ है, 20 दिन या 25 दिन या किसी को 1 महीना मिला है, तो क्या अभी पर्याप्त समय है कि हम तैयारी कर सकते हैं? तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 में ऐसा कोई करना नहीं है। अगर आप सिर्फ हिंदी भी पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल पर्याप्त है, हिंदी पढ़ लीजिए। इसके अलावा झारखंड के टॉपिक पढ़ लीजिए, झारखंड का पतली बुक आती है स्पर्धा वगैरह का, उसको लेके पढ़ लीजिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। या यहाँ तक कि जो हम लोग सेशन करवाएं अपने यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न डिस्कस किए हुए, उतना कर लीजिए। और हिंदी जो पैसेज वगैरह है प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि जोर देने की जरूरत नहीं है। 2-3 घंटा भी समय डेली बेसिस पर दीजिए, 4 घंटा दीजिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 33% लाना 100 प्रश्न में बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पेपर 1 का, तो हो गया। पेपर 1 का तो पहले भी हमने बताया हुआ है क्या क्या आप लोगों को कवर करना है। तो पेपर 1 में जीके प्लस हिंदी रहता है, सामान्य हिंदी। अभी भी बहुत सारे छात्र, कल कुछ हम देख रहे हैं, कुछ लोग बोलते भी होंगे सर कि आप फ़ोन पर मतलब कि हम उठाते हैं, या फिर हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अदर मेंबर हैं वो उठाते हैं, बोलते हैं सर कि ऐसा ऐसा मैसेज मतलब कि कॉल आता है, पूछा जाता है कि अभी भी पूछ रहे हैं कुछ छात्र कि सर कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा या फिर क्या रहेगा, मतलब एडमिट कार्ड। आज हम खुद कॉल उठाए, उसमें पता चल रहा है कि पूछ रहे सर कि एडमिट कार्ड आ गया है, मेरा इतना डेट को एग्जाम है। क्या सचमुच में एग्जाम हो जाएगा? हाँ, ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ये कैंसिल हो जाए। पिछला बार भी यही हुआ था, एडमिट कार्ड आ चुका था, सारे को पता चल गया था, पता चला एग्जाम कैंसिल हो गया। लेकिन इस बार भी वही चीज़ निगेटिव मन में थोड़े बैठा लेना है कि नहीं। और ये निगेटिव वही बैठाते हैं जिनका तैयारी नहीं है।
तैयारी हो कि आप खुद से फील करके देखिए कि आप पूरा सालों भर मेहनत की, इतना पढ़े हैं और पता ऐसी निगेटिव सोच हम थोड़े रखेंगे। तो तैयारी पर मैंने फोकस करना है। क्या होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं, जो हो रहा है उसी में हम लोग को जीना है। क्लियर? तो अच्छे से एग्जाम देना है। तो जीके और हिंदी में सीधा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग। कुछ इस छात्र इसमें ये भी पूछ रहे हैं कि सर कि इसमें 100 प्रश्न आता है और पेपर 2 में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है 150 प्रश्न। सवाल ये उठता है कि क्या, चूंकि इसमें निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, तो क्या हमें सारे प्रश्न सॉल्व करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल बड़ा सा यस। क्यों छोड़िएगा जब निगेटिव मार्किंग है ही नहीं? मान लीजिए आपने अपने तरफ से जो सॉल्व किया उसमें पता चला कि चाहे वो सही हो या गलत हो, आपने 90% सॉल्व कर दिया। 10% ऐसे प्रश्न है पेपर 1 में और पेपर 2 में, दोनों में ऐसे प्रश्न है कि जो एकदम कुछ बुझा ही नहीं रहा, न उसका उत्तर समझ में आ रहा है, न पश्चिम न दक्षिण न पूरब, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसे प्रश्न, बिल्कुल ऐसे प्रश्न रहेंगे। पहली बार हम लोग भी ऐसे प्रश्न कुछ देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता है। जब प्रश्न बनाया जाता है, जब तक फेस टू फेस प्रश्न से वो पता नहीं चलता है। और बिल्कुल ऐसे प्रश्न रहेंगे, मान लीजिए 10% है, तो क्या सवाल उठता है कि क्या उसको सॉल्व नहीं करें? निगेटिव मार्किंग नहीं है। यह तो एक्यूरेसी आपको चेक नहीं किया जाएगा। निगेटिव मार्किंग में एक्यूरेसी चेक किया जाता है कि आप 100 प्रश्न में कितना सॉल्व करके कितना उसमें सही करते हैं। जैसे कि एक छात्र 100 प्रश्न में 60 सॉल्व करता है और उसका 55 सही है, मतलब कि 60 में 5 गलत कर रहा है, 55 सही है। एक छात्र 90 सॉल्व करता है और उसका 70 सही है, मतलब 20 वो गलत करता है। तो गलत करने के चांसेस इसके ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर एक्यूरेसी देखा जाता है कि कौन छात्र यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन कर रहा है और कोई छात्र कौन कम एक्यूरेसी मेंटेन कर रहा है। लेकिन ये निगेटिव मार्किंग में होता है, यहाँ पर तो निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं। ये 10 प्रश्न भी आप तुक्का लगा के जैसा भी इधर उधर बाएँ दाएँ कुछ भी करके आप सॉल्व कर दीजिए। और ऐसा नहीं कि एकदम पता नहीं चलेगा। कॉमर्स पढ़े हैं या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, कुछ ना कुछ तो पता चल ही रहा होगा कि हाँ क्या इसका हिंट हो सकता है। मान लीजिए 10 में 2 भी सही हो जाते हैं तो मेरे लिए बहुत पर्याप्त है, 1 भी सही हो जाता है तो मेरे लिए पर्याप्त है। और बिल्कुल अगर प्रोबेबिलिटी देखा जाए 4 में अगर मेरा 1 भी सही हो जाता है, 4 में 4 ऑप्शन है, उसमें क्या ऑप्शन नहीं, इस तरह के ऑप्शन में क्या करने आ जाता है ना कि अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रश्न का कुछ पता नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत हाँ हिंट मिल रहा है, तो इसमें देखिए कि सबसे पहले इसमें अब ये नहीं देखना है कि इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है, इसमें फाइंड आउट कीजिए कि इसमें सही उत्तर कौन नहीं हो सकता है। हमें पता चला कि ए और डी तो हो ही नहीं सकता है, अब बच्चा इसमें सी और बी और सी, अब इस 50-50 का खेला है। अगर 50-50 में अगर हम जीत गए, प्रोबेबिलिटी चांसेस होता है कि 1/4 या फिर 1/2, तो बिल्कुल सही हो गया। तो 10 में अगर 1 भी 2 भी सही हो जाएगा तो अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए सॉल्व करके आना है पूरा का पूरा, कोई भी छोड़ना नहीं है प्रश्न, सारे एमसीक्यूज रहेंगे। जो भी छात्र अभी तक पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार तैयारी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो पीजीटी डाउनलोड होने के बाद, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद सोच रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम दे देंगे, उनके लिए यही है कि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 100 प्रश्न पेपर 1 में, 100-150 प्रश्न पेपर 2 में रहता है आपका। जीके से प्रश्न रहेगा सामान्य हिंदी मिलाकर, और ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जो उसका स्टैंडर्ड सिलेबस है उसके अनुसार सिलेबस में पूछा जाता है। अब चलिए यहाँ पर कुछ, जैसे कि कुछ छात्र एडमिट कार्ड अपना भेजे थे, तो उसमें से इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर लिया है। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, जैसे कि आपको पहला है इंस्ट्रक्शन, आपका इंस्ट्रक्शन हम सभी नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन 13 का 13 है, सभी पढ़ के जाइएगा, क्या आपको लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या क्या एग्जामिनेशन हॉल में किन चीज़ों का पालन करना है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों की वजह से। और एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा याद रखिएगा, वो 3 घंटा पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए 6 घंटा आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। उस समय आप क्या करते हैं, कैसा आपका माइंड रहता है, क्या आपकी मनोस्थिति रहती है। शारीरिक स्थिति तो अपने स्थान पर है, मनोस्थिति, मेंटली आप किस तरह से प्रिपेयर हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर वो 3-6 घंटा अगर आपने मिसयूज़ किया या फिर किसी तरह से उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, तो पूरा मतलब लाइफ का ये सवाल होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में अपने से मतलब रखिएगा, अपना जाइएगा एग्ज़ाम देने,
और सीधे से अपना जो रूम है उसमें रोल नंबर, आपका बेंच संख्या क्या है, उससे कोई मतलब, बाकी किसी से क्या टीचर है नहीं है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रखिएगा। कुछ से आपको दिक्कत हो तो जो आपका इंस्ट्रक्शन है, जो वहाँ पर मेंबर रहेंगे, टीचर रहेंगे, उनसे आपको सीधा सा पूछ लेना है, कोई भी आपको समस्या हो। बाकी किसी भी वहाँ पर जैसे कि बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं आपस में बात करने लगते हैं, हाँ वो मिल गया वो मिल गया, क्लासरूम में भी, मतलब जहाँ एग्जामिनेशन हॉल उसमें, तो ये चीज़ें नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि कब जो वहाँ पर टीचर अवेलेबल है उनका मूड खराब हो जाए, क्या करे हो, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ होती है, कुछ छात्रों के साथ ये जरूर होता है, अपने मतलब कि एक घमंड टाइप का रहता है, तो हम अपने आप में, क्योंकि इस एज तक आप समझिए कि हर कोई देखिएगा तो 30 से एबव होगा, किसी का मैरिज हुआ होगा, कोई पहले से जॉब कर रहा होगा, तो वहाँ पर एक चीज़ें होती है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नहीं, हमें अपने आप में तो बहुत बड़े, हम तो खुद टीचर हैं, तो हमको क्या कौन सजेशन दे सकता है, हम किसी और से क्यों बात माने। तो जो वहाँ पर है उपलब्ध, चाहे आपके एज कम हो उसका, वही आपका सहयोगी वहाँ पर है, वही टीचर आपके लिए है, उसकी बातों को मानिएगा और जो इंस्ट्रक्शन दे वो उसका पालन कीजिएगा, और जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन है उसका भी पालन करना है। अपने में घमंड नहीं रखना है कि नहीं हमको कौन क्या बता सकता है, हम तो अपने आप में परिपूर्ण हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ, हो सकता है कि आपकी बातचीत हुआ मतलब उल्टा पल्टा बोल दिए कोई, उससे पूरा आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा और पूरा एग्ज़ाम खराब चला जाएगा। तो अपने काम से काम मतलब रखिएगा, सीधा गए एग्ज़ाम में हॉल में बैठे, जो कंप्यूटर पर जो बताई गई इंस्ट्रक्शन उसका पालन करें, अब एग्ज़ाम देना प्रारंभ कीजिए। अब एग्ज़ाम देकर ख़त्म करके ही किसी से कुछ बात करना है और कुछ करना है। यहाँ पर कुछ फ़ोटो वगैरह आपको लेना है, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो वहाँ पर देखिएगा तो एक पोस्ट आप मतलब वहाँ पर एक स्पेस छोड़ा गया है, वहाँ पर फोटो आपको अटैच करना है, तो आप एक ना फ़ोटो लिखिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि द एडमिट कार्ड विज ओरिजिनल ID एज मेंशन इन पॉइंट नंबर 1 वैलिड ओनली ऑन द एग्जाम डेट एंड टाइम। आपको एक ओरिजिनल ID आपको लेके जाना है, आधार कार्ड, फोटोग्राफ या फिर वोटर ID, पैन कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें कि आपका फोटोग्राफ हो, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब में से कोई एक लेके जाइएगा, वहाँ पर चेक किया जाता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर कोई भी आपका मिसमैच अगर होता है, कैंडिडेट में नॉट परमिटेड इन अपीयर द एग्जामिनेशन। जैसे कि आपका पहले से वहाँ पर देखिएगा एक फ़ोटो होगा, एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई और फोटो है, मतलब कि आप कोई और है, अगर मिसमैच होता है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकता है एग्ज़ाम देने में। तो ये चीज़ें नहीं होती है लेकिन हो सकता है। साथ ही कैंडिडेट नॉट बी अलाउड टू इंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजर। एक गेट क्लोजर का अपना टाइम होगा, वहाँ पर देखिएगा तो टाइमिंग अगर हम आपको बताएं, जैसे कि आपका टाइमिंग है वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइमिंग 7:30 बजे सुबह में पहला पेपर के लिए, और फिर गेट क्लोज होने का टाइमिंग है 9 बजे। तो आपको कोशिश करना है कि 7:30 बजे से, सुबह में पेपर 1 आपको देने जा रहे हैं, 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में आप वहाँ पर गेट के अंदर आप चले जाइए, क्योंकि 9 बजे के बाद गेट बंद कर दिया जाएगा और आपको इंटर नहीं करने दिया जाएगा। बहुत सारे छात्रों को हमने ये देखा है, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन हो, 5 मिनट 10 मिनट भी लेट हो जाता है तो गेट नहीं खोला जाता है। हाँ, कभी कभी खोल दे तो वो उन पर मर्जी करता है, लेकिन आपको अपने समय के अनुसार चलना है। घर से निकलिए कि आप 2 घंटा 3 घंटा पहले 7:30 बजे पहुंच जाइए, 8 बजे, क्योंकि रास्ते में कभी जाम हो गया। ऐसे तो देखिएगा तो सुबह का टाइम होता है, नहीं होता है, लेकिन क्या जाने क्या उस समय किसी समय क्या हो सकता है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं थोड़ा सा खाते 5-10 मिनट खा लेट हो जाते हैं। ये कोशिश करना है कि आप पहले ही समझ जाइए। उसके अलावा शाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो शाम में तो वहीं रहना है, मतलब दोपहर में जो दूसरा पेपर के लिए होगा। दूसरा पेपर का रिपोर्टिंग टाइमिंग है 1 बजे 1 PM में, तो वहीं रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्लोजिंग इसका टाइमिंग है वो 2 PM। ऐसा नहीं कि समोसा खाने चले गए, खाना खाने चले गए, भूख बहुत लगा है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। आसपास ही, अपने सेंटर के आसपास ही रहिएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाइएगा। मान ली हो सकता है कि जाम वगैरह हो जाए, आप चलेगा 1-2-3 किलोमीटर, 5 किलो 10 किलोमीटर दूर खाना खाने की चलिए, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। ये हमेशा होता है कि गेट के मतलब जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है वहाँ पर देखिएगा तो खाने के लिए वैसी व्यवस्था नहीं होती है। तो कुछ छात्र क्या करते हैं कि अपना फ्रेंड के साथ आए, या फिर कुछ टेम्पो वगैरह, या फिर कोई प्राइवेट टैक्सी वगैरह, या फिर कोई अन्य सुविधा लेकर बाहर चले, मतलब दूर चले जाते हैं। तो हो सकता है कि आने में कुछ समस्या हो जाए, इसलिए जो आसपास है वहीं से आप मेंटेन कर लीजिएगा कि एक दिन कुछ कम ही खाएंगे तो क्या दिक्कत है, पेट खाली रहेगा तो अच्छा ही रहता है, पेट भरा हुआ भी अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए आसपास ही रहिएगा ताकि आप समय पर एग्ज़ाम दे सकें। तो इन चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन
इसमें भी गलतियाँ होती है और पूरा पता चलता है कि एग्ज़ाम ही चौपट हो गया या फिर एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब देखिएगा, कल एक और नोटिस जारी किया गया है, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है जेसीसी के द्वारा, जिसमें कि जो करीब 12 परीक्षाओं के लिए क्या उसका नोटिफिकेशन डेट होगा, मतलब जो वैकेंसी जारी करने की तिथि, परीक्षा का आयोजन का संभावित तिथि और परीक्षा फल कब प्रकाशित किया जाएगा। आपका पीजीटी के एग्जाम है, पीजीटी के देखिएगा यहाँ पर ये इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। तो इसका एग्जाम 18 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, 10 सितंबर तक चलेगा, जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है। इसका रिजल्ट भी देखिएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। वाह वाह रहेगा, क्योंकि इसमें इतना जल्दी रिजल्ट और ज्वाइनिंग, मतलब कि आप समझिए कि जनवरी के लगभग आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, दिसंबर जनवरी के लगभग। तो इस बार इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना है। बाकी बहुत सारे डिप्लोमा का एग्जामिनेशन है, सीजीएल है, इसका भी 14 और 15 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है, क्योंकि आप में से अधिकतर छात्र सीजीएल भी भरे होंगे। तो अपना अच्छा है कि पीजीटी अपना एग्जाम दे रहे हैं इसी महीने या फिर नेक्स्ट महीने तक, 1 महीना और समय मिलेगा, सीजीएल के लिए भी अच्छी से तैयारी हो जाएगा, 1.5 महीना के लगभग। फिर नगर पालिका है, नगर पालिका आप लोग कॉमर्स वगैरह, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के छात्र हैं, आपने ही भरा होगा। इसका भी एग्जामिनेशन 29 अक्टूबर को, इसमें भी 2 महीने का समय हमको मिल जा रहा है तैयारी करने के लिए। तो कॉमर्स जो पढ़े आप पीजीटी में, वही कॉमर्स पढ़ना है नगर पालिका में। इकोनॉमिक्स जो पढ़े पीजीटी में, वही इकोनॉमिक्स पढ़ना है नगर पालिका में। जो मैथमेटिक्स पढ़े पीजीटी में, वही पीजीटी में आपको नगर पालिका में वही पढ़ना है। सिर्फ आपको रिवीजन करना है और पेपर 1 और 2 की तैयारी कर लेना है। 2 की तैयारी मुख्य रूप से, पेपर 1 तो क्वालिफाइंग होता है नगर पालिका में। यहाँ पर भी आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है, इसलिए सिलेबस सेम है तो तैयारी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और अच्छे से तैयारी भी होगी। उत्पाद सिपाही का एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पर है। इसका दौड़ जो है आपका सितंबर 2023 से, लेकिन डेट नहीं लिखा हुआ है, नवंबर 2023 तक 2 महीने दौड़ाएगा ये। और उसके बाद है फिर आपका लिखित परीक्षा, इसका दिसंबर 2023 में, ये द्वितीय सप्ताह में। फिर औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा केंद्र के लिए भी है, मैट्रिक स्तरीय के लिए। फिर प्रारंभिक ये है आपका सहायक आचार्य, 26,000 वैकेंसी, 26,001 वैकेंसी। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम डेट भी आ चुका है। इसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। आप में से अधिकतर छात्र जेटेड क्वालिफाई होंगे, जो जेटेड क्वालिफाई है वही फॉर्म भर सकता है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो परीक्षा का इसका आयोजन नवंबर 2023 में किया जाएगा और जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में इसका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद तकनीकी विशिष्ट वगैरह है, इसका भी वैकेंसी जो है अगस्त 2023 में, इसी महीने, मतलब कि द्वितीय सप्ताह में आएगा, कुछ दिनों में। इसमें भी है नगर पालिका के जैसा भी यही वैकेंसी है, लेकिन उससे अच्छा पोस्ट है इसमें, सीनियर ऑडिटर वगैरह, बहुत अच्छा पोस्ट है इसमें। अगर उसमें भी आपको कोशिश करना है पहले में ही हम सबके ले लें कि बाद में सोचना ना पड़े, लेकिन ये भी एक अभी के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इसका भी परीक्षा नवंबर 2023 के तृतीय सप्ताह में होगा, जनवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर महिला पर्यवेक्षिका के लिए अगस्त 2023 के द्वितीय सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर के तृतीय सप्ताह में एग्जाम होगा और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आएगा। फिर इंटरमीडिएट के लिए आपका अगस्त 2023 के तृतीय सप्ताह में नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर के अंतिम सप्ताह में एग्जाम होगा और जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आएगा। तो ये नोटिफिकेशन, मतलब कैलेंडर जारी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपके सामने रखा है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, एग्जाम देने के लिए आपके लिए उपयोगी है। और जो छात्र तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तैयारी कीजिए, अपने अपने एग्जामिनेशन की अच्छे से फोकस कीजिए और एक एग्जामिनेशन को लेके चलिए, क्योंकि सिलेबस देखिएगा तो अप्रोक्स सभी के सेम होते हैं। जो घट गया या फिर जो मतलब और एग्जाम देना चाहते हैं उसमें जो टॉपिक बाकी रह गया उसको अलग से तैयारी कर लीजिए, बेहतर रहेगा। इससे ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगा। और जो छात्र पीजीटी टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन अभी तक नहीं किए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको अभी पेपर 2 में कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का और हिंदी लिटरेचर का टेस्ट चल रहा है। पेपर 1 का 20 टेस्ट होगा, 1300 रुपया आपका दोनों पेपर का। पेपर 2 ज्वाइन करते हैं तो 800 रुपया और 500 रुपया आपका पेपर 1 का। ज्वाइन करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप डायरेक्ट डाउनलोड कीजिएगा, वहीं पर आप स्टोर में जाकर टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना टेस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दिया जाएगा। तो आज का हम लोग वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो चल चुका है, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आप इसका उपयोग कीजिएगा, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।